हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे और आई विश कि आप अच्छे रहें। दोस्तों, आज का अपन टॉपिक है 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एक एग्जाम के लिए क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि ऐसे क्यों ना पढ़ा जाए कि हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। ठीक है ना। तो हम ऑप्शन जब देखते हैं, जब लहाते हैं, तो उस समय क्या हमें याद होता है? नहीं होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक नया ट्रिक अपनाया कि नहीं, हम बच्चों को इस तरीके से नहीं, हम बच्चों को दूसरे तरीके से पढ़ाएंगे। कैसे? ऐसे तरीका जिसमें एकदम कंफर्म याद हो कि नहीं, इसका आंसर यही होगा। नहीं तो याद नहीं है तो वो तो अलग बात है कि याद ही नहीं है। अब बच्चे याद कर चुके हैं, ऑप्शन से देखकर लहा चुके हैं, लेकिन जब एग्जाम में आया तो घबरा रहे हैं कि अरे इसका आंसर तो हमें पता था लेकिन अभी तो कंफर्म ही नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ऑप्शन को हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि ये बहुत ही आपको अंदर से खोखला कर देता है कि हम तो याद किए थे लेकिन हम भूल गए हैं। तो आप बिना ऑप्शन लहाए आप क्वेश्चन पढ़िए और तब उसका आंसर दीजिए। पहले क्वेश्चन पढ़िए तब उसका आंसर याद कीजिए, दोनों याद कीजिए, तब जाकर के आप एग्जाम में बहुत जल्दी सक्सेस हो सकते हैं और एग्जाम में आप सबसे पहले अपना पेपर कर लेंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट वाला क्वेश्चन याद रखेंगे, क्या जापान की करेंसी क्या है? दोस्तों, जापान की करेंसी क्या है? याद रखेंगे येन। हम इसी वीडियो में आपका टेस्ट करने वाले हैं कि आपका माइंड कितना तेज चलता है, कितना तेज है, कितना जल्दी याद कर लेते हैं, वाकई आप जॉब की योग्य हैं या नहीं है। ठीक है ना। तो इसी चलिए देखते हैं कि कितना आप याद कर सकेंगे और लास्ट में कितना नंबर आ रहा है। ठीक है ना। तो चलिए, जापान की करेंसी याद रखेंगे येन। जापान की करेंसी येन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? जी हाँ दोस्तों, अभ्रक याद रखेंगे। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा भारत। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभ्रक में कौन सा देश सबसे आगे है, पहला नंबर पर है? तो इसका आंसर भी भारत होगा। ठीक है ना। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत ही है। इसको इसी तरीके से याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? भारत के राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है? दोस्तों, हम एक वीडियो बनाए थे, उसमें ये क्वेश्चन था कि भारत के आर्टिकल 1 में किस संघ का नहीं, इसे नहीं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? भारत के राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है? जी हाँ, भारत के राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 1 में कहा गया है। 1 याद रखेंगे, राज्यों का संघ। जी हाँ, हम चाहते हैं कि ट्री कोई भी हो लेकिन याद हो। राज्यों का संघ क्यों कहा गया है? क्योंकि सभी राज्यों से बनाया गया है भारत को, इसीलिए शायद कहा गया है राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, फलों का उत्पादन क्या कहलाता है? जी हाँ, फलों का उत्पादन हॉर्टिकल्चर कहलाता है। हॉट से याद रखेंगे, हॉर्टिकल्चर तो याद ही रहेगा। ठीक है ना। हॉर्टिकल्चर, फलों का उत्पादन क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? जी हाँ, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। याद हुआ, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू। जी हाँ, बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? जी हाँ दोस्तों, क्या बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो इसका आंसर होगा असम। ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा? असम। ये गलती से लिखा गया था, इसके लिए मैं सॉरी बोलूंगी। ठीक है ना। चलिए, बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो इसका आंसर क्या होगा? असम। जी हाँ, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, भाखरा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? जी हाँ, मेरे साथ भी आप बोलिए, भाखरा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसको याद रखेंगे, सतलज नदी। जी हाँ, भाखरा नांगल बांध है सतलज नदी पर।
याद रखेंगे भांखरा नांगल बांध है सतलज नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? जी हाँ दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? इसका आंसर होगा 1961 ईस्वी में। क्या होगा मेरे साथ एक बार बोलिएगा, अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है? जी हाँ, ध्यान से याद रखेंगे, ध्यान केंद्रित करेंगे, ध्यान केंद्रित करके इस वीडियो को देखेंगे, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करेंगे। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे लखनऊ, ठीक है ना, याद रखेंगे लखनऊ, ध्यानचंद से लखनऊ याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, भारत का सबसे लंबा सुरंग क्या है? भारत का सबसे लंबा सुरंग क्या है? जवाहर सुरंग। जवाहरलाल नेहरू याद रहता है ना, तो उसी प्रकार याद रखेंगे भारत के सबसे लंबा सुरंग क्या है? तो वो है जवाहर सुरंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक था? जी, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक था? तो इसको याद रखेंगे मैसूर। जी हाँ, टीपू सुल्तान मैसूर के शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, बटरफ्लाई शब्द का संबंध किससे है? जी हाँ, बटरफ्लाई शब्द का संबंध किससे है? तो ये तैराकी से है। याद रखेंगे बटरफ्लाई का एक गाना भी आता है, ठीक है ना, बटरफ्लाई याद रखेंगे। शब्द का संबंध किससे है? तैराकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? जी हाँ, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर? मेरे साथ बोलिए, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? आंसर क्या होगा? 746। आंसर क्या होगा? 746। इसी तरीके से याद रखेंगे, मेरे साथ बोलिए, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? 746। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जी हाँ, मोती याद रखेंगे, मोती से मस्जिद बनाया गया, उस मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? क्या? शाहजहां ने, जिसने ताजमहल बनवाया था। ताजमहल तो बहुत फेमस है, आपको तो याद होगा ताजमहल। उसी ने क्या किया? मोती मस्जिद बनाया, मोती मस्जिद का निर्माण। देखिए एक बात हम बता रहे हैं, हम ज्यादा एक क्वेश्चन में ज्यादा क्वेश्चन क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि आप ना तो ये याद कर पाएंगे और ना ही हम जो बता रहे हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना तो वो याद कर पाएंगे। आपको बोरिंग लगेगा कि अरे इसको याद करे कि इसको याद करे, ठीक है ना। इसीलिए हम कुछ नहीं बोलते हैं, बस आप याद रखिए, इसको याद कीजिए बस, और कुछ नहीं तो देखते हैं कि कितने सारे टीचर हैं कि एक क्वेश्चन को लेकर चलेंगे तो कितने सारे उसी में क्वेश्चन इधर उधर करके बता देते हैं, लेकिन हमें फायदा नहीं दिखता कि बच्चे क्या याद रखेंगे, हमें नहीं दिखता है। इसीलिए हम एक को लेकर चलते हैं बस। हाँ, ये होना चाहिए लेकिन कंफर्म होना चाहिए बस। 100 में अगर ये एक दिख जाए तो हम इसको फटाक से आंसर दे सके, इस तरीके से याद रखिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? जी हाँ, शेरशाह से याद रखेंगे सासाराम, शेरशाह से याद रखेंगे सासाराम। जी हाँ, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा अपना, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? जी, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन। याद रखेंगे, मेरे साथ बोलिए, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन था, मिहिर सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? जी हाँ, राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? आंसर क्या होगा? कोलकाता। आंसर क्या होगा? कोलकाता। जी हाँ, राष्ट्रीय पुस्तकालय जानते ही होंगे आप। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? जी हाँ, याद रखेंगे कोलकाता, ठीक है ना, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? जी हाँ, एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? क्या याद रखेंगे? गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है, ठीक है ना, याद रखेंगे एशिया की रोशनी। जी हाँ, रोशनी
एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है सरदार सरोवर परियोजना कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, सरदार सरोवर परियोजना कहाँ स्थित है? इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? गुजरात। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ स्थित है? गुजरात में, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया था? जी हाँ, पहली बार पहली बार राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया था? तो क्या कहेंगे? मदर टेरेसा को। मदर टेरेसा को मेरे साथ बोलिए, प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रबर क्या है? जी हाँ, रबर क्या है? रबर एक प्राकृतिक बहुलक है, प्राकृतिक बहुलक। ठीक है, याद रखेंगे रबर क्या है? तो ये है प्राकृतिक बहुलक। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? राष्ट्रसंघ सभा का कार्यालय कहाँ है? याद रखेंगे राष्ट्रसंघ सभा का कार्यालय कहाँ है? याद रखेंगे न्यूयॉर्क। क्या याद रखेंगे? न्यूयॉर्क। ठीक है ना। तो राष्ट्रसंघ सभा का कार्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। ठीक है। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन देखिए, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? बताइए इसका आंसर। देखिए, कच्चे फल जो होते हैं ना, उसको कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? एसी याद रखेंगे, एसी और टिलिन याद रख लेंगे उसी में। एसीटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। एसी या एसी ऐसे याद रहेगा ना, एसी और उसी में टिलिन लगा देंगे, एसीटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है टी शब्द का संबंध किस खेल से है? जी हाँ, टी शब्द का संबंध किस खेल से है? आंसर क्या होगा? गोल्फ। टी शब्द, मेरे साथ बोलिए, टी शब्द का संबंध किस खेल से है? जी, गोल्फ से है। तो दोस्तों अब बारी आ गया है आपका टेस्ट करने का। तो चलिए खुद को टेस्ट कीजिए कि आप कितना नंबर ला पा रहे हैं। आपने इस वीडियो को देखा, आपका दिमाग कितना तेज है, आप कितना कवर कर रहे हैं, आप खुद से देख लीजिए। तो चलिए हम आपका टेस्ट करते हैं। तो चलिए फटाक अपना आंसर दीजिए। क्वेश्चन है जापान की करेंसी क्या है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? जापान की करेंसी क्या है? आंसर क्या होगा? येन। ठीक है ना, आंसर होगा येन। अपना आंसर गिनेगा कि हम कितना सही आंसर दे पा रहे हैं। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए। इसका आंसर होगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है भारत के राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है? भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है? यहाँ को होगा। ठीक है ना, यहाँ क्या होगा जी? को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए। इसका आंसर होगा आर्टिकल 1 यानी कि अनुच्छेद 1 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलों का उत्पादन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? सोचिए तो आंसर क्या होगा? क्या था इसका आंसर? बताइए इसका आंसर क्या है? फलों का उत्पादन क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। हम बताए थे, हार्ट से याद रखेंगे, हॉर्टिकल्चर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? जी हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? आंसर याद है? आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? जी हाँ, बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो इसका आंसर क्या होगा पता है? इसका आंसर होगा असम। ठीक है ना, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है स्थित है? चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर होगा सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? आंसर बताइए क्या होगा? अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? इसका आंसर होगा 1961 ईस्वी में। आंसर कितना सही दे पा रहे हैं आप खुद से गिनते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है? इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर होगा, सोचिए क्या होगा? इसका आंसर होगा लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? भारत का सबसे लंबा सुरंग क्या है? जी हाँ, भारत के सबसे लंबा सुरंग क्या है? आंसर बताइए। सोचिए तनी किसका आंसर क्या था उस समय, अभी ताजा कर लीजिए उस समय के सोच के। भारत का सबसे लंबा सुरंग जवाहर सुरंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक था? आंसर बताइए सोच के, उस समय क्या किए थे आप, क्या याद किए थे? टीपू सुल्तान कहाँ के शासक था? तो ये था मैसूर के शासक। कहाँ के समय? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, बटरफ्लाई शब्द का बटरफ्लाई शब्द का संबंध किससे है? जी हाँ, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा बताइए। बटरफ्लाई शब्द का संबंध किससे है? तैराकी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? इसका आंसर बताइए, हम उस समय बताए थे। एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? 746। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ट्रिक बताए थे। इसका आंसर क्या होगा? शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह से याद रखेंगे सासाराम, ये बताए थे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? आंसर बताइए तो। याद है? तनिक सोचिए तो, याद है क्या? इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन था, मिहिर सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? जी हाँ, राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर सोच के बताइए, क्या होगा? इसका आंसर होगा कोलकाता, कोलकाता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है बताइए। महात्मा बुद्ध को कहा जाता है, बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना कहाँ स्थित है? जी हाँ, सरदार सरोवर, सरदार जी के सरोवर परियोजना कहाँ स्थित है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? गुजरात होगा, गुजरात, ठीक है ना, सरदार सरोवर परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया था? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मदर टेरेसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर क्या है? तो आंसर बताए थे ना, रबर क्या है, इसका आंसर बताए थे ना, रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राष्ट्र संघ सभा का कार्यालय कहाँ है? जी, इसका आंसर बताइए आप खुद बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर बताए थे ना, उस समय बताए थे, क्या बताए थे? एसिटिलीन, एसिटिलीन, ठीक है ना, एसिटिलीन होगा। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग होगा जी? एसिटिलीन, एसी से बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी शब्द का संबंध किस खेल से है? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। टी शब्द का संबंध किस खेल से है? लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताकर जाइए क्या होगा। इसका आंसर होगा गोल्फ। जी हाँ दोस्तों, तो हम वीडियो को यहीं पे स्टॉप करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि यदि ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम इसको बनाने के लिए बहुत समय लगा है इसमें, और हम चाहते हैं कि कैसे भी करके आपको याद हो, बस इसी से हमें मतलब है और कुछ से नहीं मतलब है, ठीक है ना। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छा टॉपिक को लेकर के, और अपन पढ़ेंगे फिर से।